मनोरमा की जीवनी। 16 अगस्त 1926 को एरिन इसाक डेनियल के रूप में जन्मी मनोरमा एक प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेत्री थी, जिन्होंने बॉलीवुड सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी अनूठी विरासत एक आयरिश मां और एक भारतीय ईसाई पिता से पैदा हुई, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे, ने एक उल्लेखनीय करियर के लिए मंच तैयार किया जो 6 दशकों तक चला। मनोरमा का मनोरंजन उद्योग में सफर 9 साल की छोटी उम्र में शुरू हुआ, जब उन्हें लाहौर में एक स्कूल कॉन्सर्ट के दौरान रूप के शोरी ने खोजा। उन्होंने 1936 में बेबी आइरिस के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। वयस्क भूमिकाओं में उनका बदलाव 1941 में फिल्म खजांची के साथ हुआ, जहां उन्होंने शोरी द्वारा दिए गए स्क्रीन नाम मनोरमा को अपनाया। इसने लाहौर में एक सफल करियर की शुरुआत की, जहां वह एक उच्च भुगतान वाली अभिनेत्री बन गई। 1947 में भारत के विभाजन ने मनोरमा के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। वह अपने पति अभिनेता राजन हक्सर के साथ मुंबई चली गईं, जिनसे उन्होंने 1954 में शादी की थी। मुंबई में मनोरमा को अपना करियर फिर से बनाना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने घर की इज्जत 1948 में दिलीप कुमार की बहन जैसी भूमिकाएं निभाईं। समय के साथ उन्होंने नायिका की भूमिकाओं से चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया, अक्सर खलनायिका या हास्य किरदारों को चित्रित किया, जो उनका ट्रेडमार्क बन गया। अपने करियर के दौरान मनोरमा ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 160 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह सीता और गीता 1972 में अपनी हास्यपूर्ण तानाशाह चाची की भूमिका के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुईं, और एक फूल दो माली 1969, दो कलियां 1968 और हाफ टिकट जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। खलनायक और हास्य दोनों भूमिकाओं में गहराई लाने की उनकी क्षमता ने उन्हें बॉलीवुड में एक लोकप्रिय अभिनेत्री बना दिया। मनोरमा का निजी जीवन खुशियों और चुनौतियों दोनों से भरा रहा। राजन हक्सर के साथ उनका विवाह कई वर्षों के बाद तलाक में समाप्त हो गया। इस जोड़े की एक बेटी थी, रीता हक्सर, जिसने एक इंजीनियर से शादी करने और खाड़ी में बसने से पहले कुछ समय के लिए अभिनय में हाथ आजमाया। मनोरमा का एक बेटा भी था, जिसका नाम भूपति था, जिसका जन्म 1955 में हुआ था, लेकिन उनके रिश्ते में उनके करियर की मांग और तलाक के बाद सिंगल मदर की भूमिका के कारण जटिलताएं आ गईं। जैसे जैसे फिल्म उद्योग विकसित हुआ, मनोरमा का करियर भी आगे बढ़ा। उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और दस्तक जैसे धारावाहिकों में काम किया, जिसमें युवा शाहरुख खान भी थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स के प्रोडक्शन कश्ती और कुंडली में भी दिखाई दी। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म 1983 में हादसा थी, लेकिन उन्होंने टीवी पर काम करना जारी रखा, जिसमें धारावाहिक कुटुंब में हितेन तेजवानी की दादी की भूमिका भी शामिल थी। मनोरमा की आखिरी फिल्म 2005 में दीपा मेहता की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वाटर में आई। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन में उनके अभिनय को हॉलीवुड के आलोचकों से प्रशंसा मिली, जिसने सांस्कृतिक सीमाओं के पार दर्शकों को लुभाने में सक्षम एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। अपने अंतिम वर्षों में मनोरमा को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2007 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिससे उनकी वाणी प्रभावित हुई। इन असफलताओं के बावजूद वे इंडस्ट्री में एक सम्मानित हस्ती बनी रहीं। मनोरमा का निधन 15 फरवरी 2008 को मुंबई के चारकोप में हुआ। वे अपने पीछे अभिनय की एक समृद्ध विरासत छोड़ गईं, जिसे भारतीय सिनेमा में आज भी सराहा जाता है। अपने पूरे जीवन में मनोरमा की आयरिश विरासत और भारतीय परवरिश ने एक अभिनेत्री के रूप में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और बहुमुखी प्रतिभा में योगदान दिया। लाहौर में एक बाल कलाकार से लेकर बॉलीवुड में एक प्रिय चरित्र अभिनेत्री तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा, लचीलापन और भारतीय सिनेमा पर उनके द्वारा छोड़े गए स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। अंत में मनोरमा का जीवन और करियर बदलते समय और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में प्रतिभा,
दृढ़ता और अनुकूलनशीलता की शक्ति का प्रमाण है। विभाजन पूर्व लाहौर में एक बाल कलाकार से लेकर बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध चरित्र अभिनेत्री तक का उनका सफर न केवल दशकों तक फैला है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बदलावों को भी दर्शाता है। मनोरमा की अनूठी विरासत, जिसमें आयरिश और भारतीय जड़ों का मिश्रण है, ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और प्रामाणिकता और गहराई के साथ विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता में योगदान दिया। उनका करियर, जिसमें 160 से अधिक फिल्में और कई टेलीविजन प्रस्तुतियां शामिल हैं, 1940 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत तक भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के विकास को दर्शाता है। तलाक और एकल मातृत्व की चुनौतियों सहित व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मनोरमा अपने शिल्प के प्रति समर्पित रहीं। खुद को फिर से ढालने की उनकी क्षमता, एक प्रमुख महिला से लेकर हास्य और खलनायिका भूमिकाओं में माहिर एक चरित्र अभिनेत्री तक, अक्सर अप्रत्याशित उद्योग में उनकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता को प्रदर्शित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म वाटर में मनोरमा का अंतिम प्रदर्शन सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं को पार करने वाले करियर के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में कार्य करता है। उनकी विरासत अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती रहती है, जो हमें भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास और इसके चरित्र अभिनेताओं द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप की याद दिलाती है। जब हम मनोरमा को याद करते हैं, तो हम न केवल फिल्म और टेलीविजन में उनके योगदान का जश्न मनाते हैं, बल्कि एक ऐसे पथ प्रदर्शक के रूप में उनकी भूमिका का भी जश्न मनाते हैं, जिन्होंने तेजी से बदलती दुनिया में व्यक्तिगत पहचान, पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर सफलता की जटिलताओं को पार किया। उनकी जीवन कहानी भारतीय मनोरंजन के इतिहास में एक प्रेरक अध्याय बनी हुई है, जो कलात्मक जुनून और दृढ़ता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।